कल लोकसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और आपको करना सिर्फ इतना है कि यह बताना है कि इस बार किसकी बनेगी सरकार। जम्मू के अंदर क्या रमन भल्ला जीतने वाले हैं या फिर जुगल किशोर इस बार सीट निकालेंगे, और कठुआ उधमपुर सीट से कौन होगा विजेता, चौधरी लाल सिंह या फिर डॉक्टर जतेंद्र सिंह या कोई तीसरा। आपने कमेंट बॉक्स में राय रखनी है क्योंकि इस समय माहौल गरमाया हुआ है और सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वैसे तो एग्जिट पोल का नतीजा देखकर तो लगता है कि हाँ, सीट्स जो हैं वो इस बार भी भाजपा एनडीए जो है वो 350 से पार ही जा रहे हैं। तो कई लोग सदमे पे भी चले गए हैं कि अब तो पहले ये हाल था, इस बार अगर प्रधानमंत्री वापस आ रहे हैं तो क्या क्या हाल होने वाला है, कौन कौन से नए कानून बनने वाले हैं। लेकिन कई नेता ये भी जरूर कह रहे हैं कि एग्जिट पोल के नतीजे सही नहीं होते हैं, जब सही रिजल्ट निकलेगा तब होगी बात। तो कल होगी बात, कल पता चलेगा कि इस बार कौन जीतेगा। लेकिन जम्मू के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरफ स्थितियां जाएंगी, क्योंकि जब भाजपा की तरफ से 2 कैंडिडेटों को उतारा गया था उसी दौरान विरोध भी देखने को मिला था। लोगों ने कहना शुरू किया था कि ये फैसला सही नहीं है, कैंडिडेट्स बदले जाने चाहिए थे, लेकिन वो क्यों नहीं बदले गए, इसका शायद अब भाजपा को खमियाजा भुगतना पड़ता है या फिर आने वाले समय में उनकी रणनीतियों में कोई चेंज देखने को मिलेगा। लेकिन कल नतीजा बता देगा। आप जरूर कमेंट बॉक्स में राय बताएं। लेकिन हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए विशाल गुप्ता हैं। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और विचार ये भी रखते हैं कि ये भी राजनीति में आए और जम्मू की दिशा और दशा दोनों बदले। लेकिन ये क्या सोचते हैं, इनसे बात करेंगे। विशाल जी, क्या लगता है इस बार किसकी बनेगी सरकार? देखिए भाई साहब, लोगों ने अपना मतदान कर दिया है। अब कल जब ईवीएम खुलेंगी तो उसमें ही नतीजे बाहर आना शुरू हो जाएंगे सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे तक का सभी को वेट करना चाहिए, फिर उसके बाद देखना चाहिए पटारा की साइड खुलते हैं। तो जैसे एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं उसमें तो पूर्ण बहुमत की जैसे भाजपा की सरकार दिखती नजर आ रही है। तो जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 400 प्लस का नारा दिया था, तो ऐसा लग रहा है जैसे जनता ने उनको अपना भरपूर समर्थन दिया, अपना भरपूर प्यार दिया है इस बार भी, क्योंकि जो विपक्ष था वो अपने ही अलायंसों में घर में खोया रहा और परिवारवाद के चक्रों में रह रह के जनता ने उनको निकाल चुके हैं। तो एग्जिट पोल के जो नतीजे अभी तक आ रहे हैं, तो हमें तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है जो एग्जिट पोल आ रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है। देखो, पूर्ण बहुमत की सरकार इसलिए भी जरूरी है क्योंकि गठबंधन की सरकारें जो सी होती है ये कभी चलेंगी कभी नहीं चलेंगी। सबको उसमें हर एक जो मगरमच्छ होते हैं ना वो अपनी चलाती है। जो पूर्ण बहुमत की सरकार होती है, हमने भी देखा 10 साल में पूर्ण बहुमत की सरकारों ने क्या क्या किया। कई लोग डर गए हैं, वो कहते हैं ये कोई डिक्टेटरशिप ना शुरू हो जाए यहाँ पर और बाद में हम आवाज उठाने लायक ना रहे, ऐसी स्थिति ना पैदा हो जाए। आप बताइए दीपक जी, 5 सालों में कौन सी डिक्टेटरशिप हुई? आप भी बता दीजिए। 370 तोड़ना डिक्टेटरशिप नहीं थी, वो भाजपा का मैनिफेस्टो था। जब से भाजपा नेता परेशान नहीं है। वो नेता कौन परेशान है? लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, अरविंद केजरीवाल। भाई पहले आप बता दी आपकी पार्टी में कितने, आपके अपनी पार्टी में कितनी डिक्टेटरशिप चल रही है, कितने गुट है? पहले अपनी डिक्टेटरशिप खत्म कर दीजिए, फिर प्रधानमंत्री जी पे हाथ उठाइए। वो तो कह रहे हैं कि इनसे तो खराब नेता आज तक उन्होंने संसार में देखा ही नहीं है। वो देखो, वो खराब किसको कहते हैं? जो खुद खराब है वो खुद ही वो सबको खराब बोलेगा, क्योंकि देश की जनता ने अपना मतदान दे दिया है। अगर इतने खराब होते प्रधानमंत्री जी तो 10 साल के बाद फिर रिपीट नहीं होते, और वो भी पूर्ण बहुमत की सरकार। जिसने काम किया है लोग उसी को चुन के ला रहे हैं ना। अच्छा, जम्मू में कौन जीतेगा, जुगल किशोर या रमन भल्ला? आपको क्या लगता है, या कोई तीसरा कैंडिडेट जिसके ऊपर आपकी नजर है कि हाँ ये जीतेगा? देखिए, आप जम्मू कश्मीर की जो सी लोकसभा की सीट की बात कर रहे हैं, जुगल किशोर और रमन भल्ला की, आप मुझे बताइए, आपने 10 साल में रमन भल्ला जी को अगर आप जीतते हो या हारते हो, आप लोगों के बीच में तो दिखते नहीं हो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो लोग आपको वोट क्यों करेंगे? आप भाजपा को इसलिए वोट करना है क्योंकि अगर नेता नहीं भी दिखेंगे, उनके कार्यकर्ता जमीन पे दिखते हैं।
तो इसलिए लोगों ने इस बार भी मतदान जुगल किशोर जी के पक्ष में किया है और मोदी जी के पक्ष में किया है। लोगों से बात की तो लोग कहते हैं हम प्रधानमंत्री को दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे इनको। मैंने आपको क्या बोला, लोगों ने मोदी जी के पक्ष में वोट किया है। तो वो नेता जिनकी बात आप कर रहे हो जुगल किशोर, वो भी यही कह रहे हैं। हाँ, वो तो खुद भी प्रधानमंत्री को वोट दो। हाँ देखो, वोट किसके लिए मांगा जाता है? लीडर के लिए ना। जो भाजपा जो सा इलेक्शन कंटेस्ट कर दी वो तो प्रधानमंत्री जी का चेहरा ही आ गया ना। जो घर के मुखिया हैं उन्हीं के नाम पे वोट मांगेंगे ना। अब कांग्रेस और एनडीए अलायंस के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिनके नाम पे वो वोट मांग सकते हैं। बताइए, आप क्या राहुल गांधी के नाम पे वोट देंगे कभी? आप मुझे बताइए दीपक जी, राहुल गांधी के नाम पे वोट दे सकते हैं? आप एक छोटे से बच्चे को भी पूछिए, कुछ कह नहीं सकता हूँ। नहीं, आप छोटे से बच्चे को भी पूछेगा राहुल गांधी को वोट देना है, वो बोलेगा नहीं देना, मोदी जी को देना। छोटे छोटे बच्चों को भी पता है मोदी जी को वोट देना। आप ये मान रहे हैं कि जम्मू से आप ये कह रहे हैं कि जुगल किशोर ही जीतेंगे? भाई साहब, आप लिख के रखिए, कल जब पटारे खुलेंगे जुगल किशोर जी भारी मतों से जीतेंगे। और जनता ने देखो, नाराजगी हो सकती है, नाराजगी थी, लोगों में नाराजगी थी, बट लोगों ने वोट दिल खोल के मोदी जी को दिया। मोदी जी के जो काम हुए हैं, देखिए सांसद बहुत बड़ा हमारा जो सा क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, उनसे लेके सांबा तक का क्षेत्र था। कभी सांसद जी दिखते भी हैं, नहीं भी दिख सकते हैं, पर जो विकास कार्य सेंट्रल गवर्नमेंट ने करवाए हैं हम उनको भी दरकिनार नहीं कर सकते ना। जो काम किए हैं उन कामों के नतीजों पे लोगों ने वोट दिए है ना। दूसरी सीट के बारे में हम आपसे थोड़ी जान लेते हैं, क्योंकि लोगों में वहां बड़ी दिलचस्पी है। उधमपुर कठुआ वाली डोडा वाली सीट, जहां पर चौधरी लाल सिंह और डॉक्टर जितेंद्र सिंह का मुकाबला है, उस मुकाबले में क्या लगता है कौन जीतेगा? दीपक जी, दिल से बताना। दिल से बताते हैं। लोग कह रहे थे लाल सिंह लाल सिंह लाल सिंह, पर जब कल पिटारे खुलेंगे ना, आप देख लेना, उसमें लाल सिंह का तो एक नाम बना दिया ना, लाल सिंह लाल सिंह। वो तो हम भी देख रहे थे जब इलेक्शन हो रहे। कल जब पिटारे खुलेंगे, अब हमने भी उसके इलेक्शन के बाद लोगों से बातचीत की, हाँ जी भाई किसको, कहते यार क्या तो लाल सिंह ही रहे थे, पर अंदर जाके कमल का फूल दिखा तो वोट भाजपा को चला गया। वो ऑटोमेटिकली लोग कहते हैं ईवीएम हैक होगी, ईवीएम हैक नहीं होगी। भाई अंदर जाके लोग खुद ही हैक हो जाते हैं भाजपा का बटन देख के ना। ईवीएम हैक होती तो फिर बीजेपी वाले कश्मीर में भी अपने कैंडिडेट खड़े करते। तो इसीलिए तो कह रहे हैं, जहां पे ईवीएम हैक होती है भाजपा वहां पे ईवीएम हैक कर सकती है, कश्मीर में तो ईवीएम हैक नहीं कर सकती ना, क्योंकि उन्होंने वहां पे अपने कैंडिडेट ही नहीं दिए। कल आप देख लीजिए, जम्मू की जो सी 2 सीटों पे जहां पे भाजपा ने कंटेस्ट किया है, वो 2 की 2 सीटें भाजपा बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेगी। और हम यही लोगों से, और जो लोग कल जो जीत के जाएंगे उनसे यही हमारी निवेदन रहता है, एक रिक्वेस्ट रहती है कि लोगों के बीच में रहिए, लोगों के काम करिए, क्योंकि हर 5 साल के बाद इलेक्शन आएंगे। हमें लोगों को हमारे से अपेक्षा रहती है कि हम उनके कितने काम कर सकते हैं। जो नेता कल चुन के आएंगे वो लोगों के काम करने चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी अकेले सारे कार्य नहीं कर सकते, उसमें प्रधानमंत्री जी का जो से एमपी है, इनके बहुत बड़ा कर्तव्य रह जाता है कि समाज को जोड़ के रखे, समाज को एक अच्छी दिशा तक लेके जाए। तो दिशा देने के लिए प्रधानमंत्री जी है, काम करने के लिए उनके सांसद है। तो देखिए कल पूर्ण बहुमत की सरकार कितने। चौधरी लाल सिंह तो पहले भी कह रहे थे, अब भी कह रहे हैं मैं जीता हुआ हूँ, और अब यहाँ फोर्स लगा के रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं ताकि वो कह रहे हैं मैं बाहर ना आ सकूं, ऐसा कुछ कर रहे हैं। वो तो उनको तो पूरा विश्वास है वो जीत रहे हैं। भाई साहब, चौधरी साहब है ना, चौधरी कुछ भी सोच सकते हैं, क्योंकि वो तो पहले भी जब उनकी डोगरा स्वाभिमान पार्टी थी, उन्होंने जम्मू से भी इलेक्शन लड़ा था, कठुआ से भी लड़ा था। कितने वोट ले लिए थे उस टाइम पे दीपक जी, बताइए जरा। 20-25 हजार ही वोट लिए थे ना, उससे ज्यादा का आंकड़ा नहीं टच कर पाए थे ना। इस बारी कांग्रेस का थोड़ा पर्चा लग गया तो वो हो सकता है कांग्रेस नहीं, इंडियन अलायंस की। वही तो कह रहे हैं, कांग्रेस का पर्चा लग गया, साथ में गुप्कार गैंग, इंडियन अलायंस, कौन से अलायंस मिल गया, सब मिलके पर्चा लगा रहे हैं ना। तो हो सकता है कुछ वोट बढ़ जाएंगे, पर जीतेंगे नहीं। लोग देखिए, आप जम्मू से किश्तवाड़ की रोड विकास कार्य चल रहे हैं ना, टनल्स के निर्माण चल रहे हैं। अब एक दिन में तो टनल बनेगी ना। अब चौधरी लाल सिंह भी जब पैदा हुए थे सीधा 45 साल के तो हो नहीं गए ना, समय लगता है ना 45 साल की आयु तक पहुंचने के लिए। तो वैसे समय लगता है निर्माण का कार्य काम खत्म होने के लिए। आने वाले 5 साल के बाद आप देखना जम्मू कश्मीर कहाँ पे होगा। जम्मू कश्मीर को जो विकसित भारत बनना है, 2047 में प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, उसमें जम्मू कश्मीर आगे बढ़ चुका है। और 2047 में आप देखिए भारत विकसित भारत बनने जा रहा है, और सभी लोग उसका सहयोग भी कर रहे हैं। आप भी बीजेपी में आ रहे हैं?
नहीं, हम बीजेपी में क्यों आ रहे हैं? हम तो, आपने आपसे पूछा इलेक्शन में किस किस का वो है, कौन सी पार्टी जीतेगी। हम तो आपका जनता की बात सुना रहे, जो जनता से चर्चा चलती है, जो, क्योंकि हम भी दिन में 50-100 लोगों के बीच में बैठते हैं, तो लोगों से चर्चा चलती है, तो लोगों से बातचीत चलती है, तो लोगों का तो यही मत है कि मोदी जी को लाना है। बताइए ना, मैंने तो आपसे सिंपल एक सवाल पूछा, बताइए राहुल गांधी को वोट क्यों देंगे? किस काबिलियत पे वोट देंगे? प्रधानमंत्री जी की कोई काबिलियत पूछेगा, हम उनको खून खिलाना से। आज से पहले हमने ऐसी, जैसे आप बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसे हमने जितने भी बयान सुने, बाद में उन्होंने कमल का फूल खिलाया, वहां चले गए उस पार्टी में। देखिए, कमल का फूल खिलता ही है, जहां पे चीकड़ होगा वहां पे कमल का फूल खिलेगा। समय लगता है फूल खिलने के लिए, पर फूल जब खिलेगा, ऊपर वाले की, भगवान की कृपा रहनी चाहिए। फूल तो हर एक के घर में खिलते हैं। अब कल जब किसी के घर में खुशियां मनेगी, वहां पे भी फूल खिलेंगे। जिनके घर में उदासी रहेगी, वो भी मंदिर में जाके फूल तो चढ़ाएंगे ना भगवान को। ऐसा फूल तो खिलेंगे। कमल का फूल में इतनी ताकत है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश भी कमल का फूल नहीं लेके चलते हैं। तो कमल का फूल में तो बहुत ताकत है। कल सुबह जनता अपना आशीर्वाद देके उस कमल के फूल को खिलाने जा रही है। देखते हैं कल सुबह कितने का लक्ष्य तय कर देते हैं, भारत के लोग उस फूल को खिलाते हैं। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद दीपक भाई। जम्मू की 2 सीट्स के ऊपर, जम्मू रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी और उधमपुर डोडा कठुआ वाली कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर 2 सीटों के हमने, हाँ, उसके ऊपर हमने विशेष तौर पर चर्चा की है। इस पर हमने आपसे भी राय मांगी है कि जरूर आप भी राय रखें। आपको क्या लगता है कि जम्मू में कौन और उधमपुर कठुआ वाली सीट से कौन जीतने वाला है? कल नतीजे आ जाएंगे, उससे पहले आप बताएं और देखते रहें दैनिक खबर समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।